हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय इंसान की जिसको लोग चिनोबू कहते हैं। चिनोबू वो दानव है, उसको आप राक्षस भी कह सकते हैं, जिन्हें लोग दरिंदा कहते हैं, जो इंसानों को उठा के ले जाता है, उनकी आत्मा खींच लेता है और जो उसको देख ले वो कई दिन तक सदमे में रहता है। तो चिनोबू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है और क्यों उसका इतना खौफ है लोगों में, आज की जो हमारी कहानी है वो उसी पर है। दोस्तों, कई बार हम ये देखते हैं या सुनते हैं कि पहाड़ों के साइड या कोई बर्फीले जगह पर लोगों ने ये बात कही है, वहां पर एक दानव घूमता है जिसके मुंह पे बाल, मतलब राक्षस की तरह, जिसको लोग चिनोबू, या कई लोग आपने सुना होगा कि कोई ये भी कहता है कि रीछ घूमते हैं। तो क्यों इंसान इतना डरता है उससे? लोगों की अगर हम सुने तो वो ज्यादातर बर्फीले इलाकों में मिलते हैं या पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं, जो जंगली जानवर भी खाते हैं, जो कि सिर्फ कच्चा मांस का सेवन करते हैं, बिना पकाए उनको खा जाते हैं। और वो इतने खतरनाक होते हैं कि आपके पीछे पीछे आपके साथ साथ चलेंगे, आपको पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगेगी कि ये कौन है। वो पीछे से आपके आवाज मारते हैं। आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जानने वाले, सेम उसी की आवाज में आपको पीछे से आवाज मारे। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि कभी आपको कोई पीछे से आवाज मारे तो 3 बार तक आपने सुनना नहीं है। तो हो सकता है यही वजह है कि वो ये बात कहते हैं। 3 बार तक अगर आप देखें, सुनेंगे या कहीं देखेंगे, जो हमारे बड़े हैं, वो कोई अगर पीछे से पुकारता है, गांव साइड चले जाओ, पहाड़ के साइड चले जाओ, वहां तो अभी भी कोई अगर 3 बार बोलता है, उसके बाद ही उसको पीछे मुड़कर देखा जाता है या उसको सुना जाता है। नहीं तो कोई मुड़ता नहीं है, सब चुपचाप चलते रहते हैं। कई बार जो वो दानव है, वो आपको भटकते हुए ऐसे मिल जाएगा, ऐसे रोएगा कि प्लीज मैं रास्ता खो गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो, मैंने वहां जाना है। और वो आपके साथ चल देगा और आपको रास्ते में कहाँ गायब कर दे कुछ नहीं पता। कई लोगों का तो ये कहना है कि वो इंसान को फाड़ के उसकी सारी आतनी पातनी सब खा जाता है। मतलब इतना खतरनाक है कि जानवर भी उससे खौफ खाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, ये अपना जो जीवन है वो ऐसे ही व्यतीत करते हैं। और ज्यादातर ये दोपहर के टाइम या रात के टाइम, शाम के टाइम ही निकलते हैं। कई बार आसपास के जो कई दूर दूर जो घर बने होते हैं उस पर भी हमला कर देते हैं। इनको दानव, राक्षस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना ये उम्र देखते हैं और ना ये आदमी औरत में फर्क देखते हैं। ये सिर्फ नोच डालते हैं, बहुत भयानक तरीके से, इतने भयानक तरीके से कि जानवर भी इतने भयानक तरीके से नहीं नोचता हो।
रात को अगर आप किसी हिल स्टेशन चले जाओ या पहाड़ी इलाके पे चले जाओ, बर्फीले इलाके पे चले जाओ, वहाँ पे लोग शाम को ही शाम तक 4-5 बजे तक अपना काम जो है वो निपटा लेते हैं। वो अगर उनको नीचे जाना होता है, शहर में जाना होता है सामान लेने के लिए, तो वो पहले ही दिन में वो काम निपटा लेते हैं। और वो दिन में भी अगर जाते हैं दोपहर के टाइम, या उनके घर की जो औरतें वो जाती हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि 5-6 जो हैं आस-पास के लोग मिलकर ही शहर में जाएँ। क्योंकि अकेले आदमी को, अकेले औरत को वो देखकर ज़्यादा वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कहाँ कौन से पेड़ से, कहाँ कौन से पत्थर के टुकड़े से आपको देख रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो सिर्फ ये भाप लेते हैं कि ये अकेला आ रहा है, ये अकेली आ रही है, तो इसके ऊपर झपट ले। तो इसलिए वो जो वहाँ के पहाड़ों के ऊपर जो रहने वाले जो लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम साथ में इकट्ठे होकर चलें, आगे पीछे ना चलें, ताकि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो तो वो सब साथ में लड़ सकें। तो ये जो दानव है, ये जो राक्षस है, ये विज्ञान में तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई इसको मानता, क्योंकि ये बातें जो है वहाँ पहाड़ के लोग, जो पहाड़ियों के लोग हैं, उन्हीं के मुँह से उन्हीं के मुँह से सुना गया है। लेकिन न जाने, पता नहीं कि कहाँ से इन्होंने देखा, या उनकी कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई नहीं जानता। विज्ञान में भी इसका कोई प्रमाण नहीं है, और वैसे भी कोई इसका सटीक जो प्रमाण वो है नहीं। तो दोस्तों, राक्षस, शायद ही राक्षस जो शब्द है वो इन्हीं को देखकर, दानव जो है इन्हीं को देखकर कहा गया। और ये भी कहा जाता है इनकी जो लंबाई होती है, हाइट जो होती है, आम इंसान से बहुत ज्यादा होती है। हाथ और उंगलियां इनकी बहुत बड़ी होती हैं। तो ये तो थी दानव राक्षस की एक कहानी, जिन्हों जिन हो सकता है, क्योंकि पहले जब लोग इस चीज को देखते थे, सुनते थे, पहले के टाइम पे हमारे पास इतने उपकरण नहीं होते थे, इतने हम हवा के बारे में, आंधी तूफान के बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि जो आवाजें होती हैं, जो पहाड़ों से, जो पेड़ों से टकरा कर जो आवाज, जो ध्वनि बनती है, वो भी कई बार अजीब लगती है। तो हो सकता है जो पहाड़ों के जो पुराने बुजुर्ग हों, वो उसी को ही खौफनाक मानते हों, और उसका नाम दे दिया गया हो कि वहाँ कोई दानव है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने चिनुबू को देखा है, अगर आपके किसी जानने वाले चिनुबू को देखा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि हो सकता है जो पहाड़ में रहने वाले हों, या बर्फीले इलाके में रहने वाले हों, उन्होंने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, और हो सकता है किसी ने देखा भी हो। तो अगर किसी ने देखा है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने उनको देखा, या आपके किसी जानने वाले का उससे सामना हुआ है। क्योंकि कुछ नहीं पता राह में चलते हुए कब किससे क्या सामना करना पड़ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके आसपास कोई अजीब चीजें हैं, कोई अजीब घर है, कोई अजीब सड़क है, कोई अजीब कुआं है, तो प्लीज हमें जरूर बताइए, ताकि आने वाली कहानी हम उसको लोगों तक ला सके, लोगों तक उसको सुनाएं। क्योंकि आप लोगों के जरिए ही हमें नई नई जगहों का पता लगेगा, नई नए घर के बारे में पता लगेगा जो हॉन्टेड है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एक बार ज़रूर प्यार से बोलना, हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।